तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर वर्ज देह दानव दलन जय 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 कपीसूर अतुलित बल धाम हेम सैलाब देहम धनुजवन कृशानु नाम अग्रनयम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशं वात जातं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। कहा जाता है ना कि जिंदगी हर वक्त गुजर जाएगी, अगर तमन्ना रह जाए तो कभी भी हमारे हनुमान जी से मोहब्बत हो जाए तो सभी संकट गुजर जाती है, अगर हनुमान जी को दर्शन हो जाता है। किष्किंधा के कांड की बात है, हमारे हनुमान जी चुपचाप बैठे थे, हमारे हनुमान जी चुपचाप बैठे थे। वहां सुग्रीव जी, गुहादराज, और सब राम लक्ष्मण भैया सभी लोग बैठे हुए थे। ये मन पर संशय कर रहे थे कि लंका कौन जाए, लंका की ओर कौन जाए, कोई तो ऐसा है नहीं। और एक बात और है कि अगर अंगद जी जाते तो लंका से आते नहीं, क्योंकि अंगद जी से बहुत बड़ा दुश्मनी था। रावण को जो था ना, उनको बहुत बड़ा दुश्मनी था, उनको भेज भी नहीं सकते थे। इसलिए कहा जाता है, प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय अगार वसहि राम सर चाप धरा बलि बांधत प्रभु बाढ़ियो सो तनु बरनि न जाय उभयक धरि महदिन्हि सात प्रदक्षिणा धर। हनुमान जी की बारी आया तो हनुमान जी क्या किए कि राम जी लक्ष्मण जी को 7 बार प्रदक्षिणा करके
उसके बाद कहने लगे, अंगत कही गौ मैं पार, जिय संशय कछु वीर देवारा, जामवंते कह तुम सब लायक, पठिय के में सब ही कर नायक, कही छपे सुनो हनुमान। छवि कहते हैं कि सुनो हनुमान जी, का चुप साध ही रहू बलवाना, आप काहे चुपचाप बैठे हुए हैं। पवन बल पवन तनय बल पवन समाना, आपको पवन की तरह बल भी है, आकार भी है, बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना। भगवान श्री राम जी कहते हैं, सुग्रीव जी कहते हैं कि आपके पास तो सब गुण है, आप बुद्धि में भी बल है, समान भी हैं, पवन की तरह समान उड़ते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सो काज, कौन सा आपको काम है जो कि कठिन लगता है, जो नहीं आपसे हो रहा है। राम काज लगी तब अवतारा, सु नहीं भई परिवर्तकारा। जब ऐसे सुग्रीव जी बोले तो हनुमान जी कहते हैं, एक पर्वत रूप का विशाल रूप लेकर हनुमान जी खड़े हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर किन्न कर राजा, सिंह नाद करी वारहि वारा, लीलहि नाग जले दिखारा। भगवान हनुमान जी जब अपने और सहित सहाय रावण मारी, आने यहाँ त्रिकुट उपारी। कहते हैं कि क्या करें, जाकर रावण को लंका में मार दे। तो अंगद जी कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। उनको सिर्फ पता लगाइए माता सीता कहाँ है, लंका में कहाँ रहती है, उसका क्या है। जाम्बवंत पूछहु तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोहि, इतन करहु तात तुम जाई, सीत ही देख कहूँ सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कातुक लागी संग कपि सेना। इतना कीजिए हनुमान जी कि जाकर माता सीता को पता लगा कर आई है। हमारे साधु जी क्या कहते हैं, हमारे कवि जी क्या कहते हैं, कपिसेन संग संघारिन से चरे राम सीत ही आनी है, त्रिलोक पावन सुजसु सुर मुनि, नारदी बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावहि, रघुवीर पद पाजोत मधुकर, दास तुलसी गावहि। इसका मतलब होता है कि कपिसेन संग संहारे निश्चर, हमारे राम जी कपिसेन के संग निश्चर को संहारे। त्रिलोक पावन सुध सुसुर मुनि, नारद ही बखानी है, नारद जी बखान की है। भव बेसस रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरुणार, तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसार। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनियताशु गुण ग्राम जशु, अघ बधि। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। अब तो हनुमान जी लंका की ओर बढ़ने लगे।
लंका की ओर बढ़ने लगे हनुमान जी, तो लोग कहने लगे कि हमारे हनुमान जी काम कर सिद्ध करके आएंगे। वो तो कहा जाता है हमारे हनुमान जी को, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी का अगर कोई नाम ले लेना तो उसको कभी भी भूत प्रेत की छाया नहीं होती है। नासै रोग, जितना भी रोग है सभी समाप्त हो जाएंगे जब हमारे हनुमान जी के समक्ष आएंगे। तो नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। गुरुदेव को भी कृपा किए हैं। अब चलिए आते हैं हम पंचम सोपान सुंदरकांड पर। शांतं सशस्त्व प्रेम मघनम, निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्म शंभो फणीन्द्र सेव्यमानिशम्, वेदांत वेद्यां विभुं, रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं, मायामनुष्यं हरे, वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं, भूपालचूडामणिं, नान्यः स्पृहा रघुपते, हृदये स्मितान्ते, त्वं वदामि च भवनाखिलात्मरात्मम्। भक्ति प्रत्यक्ष रघुपुंग निर्भया में, कामादिशोर रहितां कुरुष्य मानस च। अतुलित भगवान हनुमान जी को 8 प्रकार के नाम का स्वरूप दर्शन आप लोगों को कहते हैं। अतुलित बल धामम, हेम शैलावदेहम, दनुज वन कृशानुनाम, ज्ञानी नाम अग्रनयम, सकल गुण निधानम, वानरानाम धीसम, रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातं नमामि। हनुमान तेहि पर सकर, पुण्य किन्न परिणाम, राम काज के नहीं बिना, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी जब चलने लगे जब एक भूधर सुंदर समुद्र के नीचे 7 तल के नीचे था। जब रावण अत्याचार किया तो जितने भी स्वर्ग के देवता थे उस लोक में जाकर पाताल लोक में छुपे हुए थे। तो कहने लगा कि आज जब हनुमान जी चल रहे थे तो 7 तल तक डोल रहा था। कहा जाता है कि रावण भी चलता था तो धरती डोलता था।
तो हनुमान जी जब चलने लगे तो सुतल, वितल, तलातल, रसातल, तलातल, ये जो 7 तल है डगमगा उठे। तो जो स्वर्ग से भागे हुए थे देवतागण कहने लगे कि कोई राक्षसवा आ रहा है क्या, जरी जाके देखा जाए। तो एक राक्षसी को भेजे। मैनाक पर्वत आई, जात पवन सुत देवन देखा, जान कहूं बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम की राक्षसी थी। सुरसा को सभी देवतागण भेजे कि जाकर पता लगाओ उसको क्या बल है। वही सोच रहे थे कि हम गए थे तो उसी तरह से डोज उनको भी मिलेगा। तो यही तो बात है हमारे हनुमान जी में। अभी तो बुद्धि विवेक देखा नहीं कि जिस तरह से हम डर गए, हमारे हनुमान जी थोड़े डरने वाले हैं, कभी भी नहीं डरते। जब सुरसा कहने लगी, सुरसा कौन थी पता है? मैनाक पर्वत था। मैनाक पर्वत पे कहने लगा कि थोड़ा विश्राम कर लो। तो मैं हनुमान जी कहते हैं कि मोहे कहाँ विश्राम, जब तक राम जी का कार्य नहीं होता है तो विश्राम नहीं हो सकता है। हनुमान जी आगे बढ़े। बढ़ने के बाद सुरसा नाम की राक्षसी उत्पन्न हुआ। वो क्या करते थे कि जितने भी आकाश में जीव चलते थे उसकी छाया को पकड़ लेता था। सुरसा आई और कहने लगी कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो रुको, मुझे भूख लगा हुआ है। राम काजू कर फिरे मैं आवो, सीता कही सुधी प्रभु सुनाओ। राम काज करने के बाद आते हैं माता, आप जितना होगा जी भर के खा लीजिएगा। तब क्या कि जोजन भरे तेनहु बदन पसारा, जोजन भार तेहु वदन पसारा, कपि तिन किन्न दुगुन विस्तारा। जब सिरसा जो थी, सुरसा राक्षसी जो थी, वो बहुत बड़ा विस्तार शरीर कर दिया। भगवान हमारे हनुमान जी उसके चौगुना विस्तार कर दिए। मतलब कि 2 जोजन मतलब हो गया कि 180 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 100 200 किलोमीटर। तो हमारे हनुमान जी 400 किलोमीटर कर दिए, दोगुना विस्तारा कर दिए हमारे हनुमान जी। हनुमान जी भी जब सुरसा बदन बढ़ाने लगी तब हमारे हनुमान जी लघु रूप पवन सुत लिन्हा, लघु रूप मतलब छोटा रूप, वहां पर गए, अंदर में हिले, देखे कि अभी उसका कोई बीमारी तो नहीं है। जाकर पूरा गदा को भांजे, जय श्री राम पूरा जाकर के जब ही थोड़ा छोटा करने पर था तो बाहर निकल गया। उसके बाद हनुमान जी कहते हैं कि आपका तो पेट से निकला हूं, अब हम पे क्षमा कीजिए, मैं तो आपका पेट से घूमकर चलाया। हनुमान जी कहने लगे कि आप तो हमारे माता हो गए, क्योंकि आपका पेट से जन्म लिया हूं, हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। तो सिरसा जो थे कहने लगी कि हनुमान जी आपका तो बुद्धि भी है, विवेक भी है, आप विवेक के समान भी हैं। जाइए, आप जो काम से जा रहे हैं वो सफल होगा। हनुमान जी चले, राम काज सब करहूं, तुम बल बुद्धि निस्नान, आशीष दे गई सोहर से चले हनुमान।
निशाचरी एक सिंधु मही रही, करी माया नभ के खग गई। जीव जंतु को गगन उड़ाई, जल बिलो के तिन्ने पर छाई। तब समुद्र में निशाचरी सिंधु रहती थी। वह जितना भी पक्षी रहता था उड़ता था उसका कर लेते थे। जो सो छल हनुमान कहीं गिन्हा, तासु कपटु कपि तुरंत ही चिन्हा। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयु मति धीरा। तहाँ जाय देखी बन शोभा, कुंजत चरकित मधु लोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाय चढ़े भय त्यागे। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप सो काल ही खाई। गिर पर चढ़ी लंका ही देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जलधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। जब हनुमान जी आगे बढ़े तो एक राक्षसी थी, शीर्षा नाम की, सिंधु नाम की राक्षसी थी। वो लंकनी कहलाती थी। लंकनी ने देखा कि ये रात हो गया, देखा कि लोग आ जा रहे हैं, तो हनुमान जी क्या किए कि एक छोटा सा मशक समान धरिए और रूपा। मशक समान मतलब मच्छर नहीं होता है। लोग कहते हैं कि मच्छर होता है, नहीं, मशक समान मतलब कि एक बिल्ली का जो बच्चा होता है ना, उसी को मशक समान कहा जाता है। भगवान हमारे हनुमान जी मशक समान तनिए धर लिए। उसके बाद आगे बढ़ने लगे। बढ़ने पर लंकनी रोक दिया, कहा तुम कौन सा दूत हो, तुम किस लिए आया है ये बताओ। तुम कैसे लंका जाने का प्रयास किया। तो राक्षस से हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी कहने लगे कि मुझे जाने दो, हमारे श्री राम जी का कार्य करने दो। तो लंकनी कहने लगा कि मुझे कस के भूख लगा है, मैं तुझे खा जाऊंगा, तुम पहले आओ। राम काज सब करे हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आस दे गई सोहर से चलो हनुमान। एक गदा उठाकर एक मुष्टिका मार चिड़चिड़ा कर भूमि पे गिर गया लंकनी और कहने लगा कि प्रभु आप जिस कृपा से आए हैं उस कृपा को पूर्ण होगा, जाइए। अब रावण का अंतिम समय आ गया, उल्टा गिनती चालू हो गया, क्योंकि वही जो राक्षसी थी वरदान भगवान दिए थे कि तुम एक वानर से तुम्हारा मुक्ति होगा, वही आज हो गया। कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरायतना घन। चहुहट्ट सुभट विधि चारोपुर, बहुविधि बन। गजबाज खाचर निकर पदचर, रथ बारुथहि को गने। बहुरूप निश्चर जोथ, अति बल से नवरनत नहीं बने। बन बाग उपवन वाटिका, सर कोप बापहि शोभहि। नर नाग सुंदर गंध, कन्या रूप मुनि मन मोहि। कहु माल देख विशाल शैल समान, अति बल गरजहि।
नाना घोर ही वीर बहु विधि एक नहीं दर्जही। पुर रखवारे देख बहु कपि मन किन्न विचार। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। भगवान लघु रूप धर के मच्छर का रूप मत्सक समान धर ही चलही लंका की उड़ा। हमारे हनुमान जी मशक समान रूप धरकर निकल पड़े। रात हो गई, पूरा लंका को छान मारे। रावण के भवन में गए तो देखे हनुमान जी कि दही का कटोरी जो था वो जूठा छोड़कर रात में रावण सो गया था। तो हनुमान जी कहने लगे कि अब इसका मृत्यु निश्चित है। हमारे बूढ़ पुरानिया लोग कहते हैं कि दही को कभी भी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, बर्तन में कभी भी जूठा नहीं छोड़ते हैं। हमारे आज भी हमारे दादा परदादा यही करते हैं, गांव देहात में करते हैं कि जो भी होता है दही लेते हैं, उसको उसमें पानी डाल के घोर के पूरा पी जाते हैं। दही छोड़ने से आयु का नाश होता है, इसलिए दही को कभी भी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे हनुमान जी मुस्कुराने लगे कि इसका मृत्यु निश्चित हो गया है। खोजते खोजते एक अद्भुत घर मिला। अद्भुत घर मतलब समझते हैं, जहां की राम नाम का उच्चारण था लिखा हुआ। बीच आंगन में तुलसी चौरा था, हनुमान जी का पताका गड़ा हुआ था। तो हनुमान जी सोचने लगे कि हमारे राम जी का भक्त कौन है भाई, वो भी कि लंका में। कुछ रात बीते सोचने लगे, करीब तो 2 बज रहा, करीब तो 4 बज रहा था, 4-5 यानी बज रहा था। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। हनुमान जी जब सोचने लगे कि ये कोई भक्त का ही घर होगा, तो उधर से आवाज आया। जब मन में सोच रहे थे तब उधर से हमारे श्री राम जी विभीषण जी को जगा देते हैं, और जगा देने के बाद उधर से राम राम जय श्री राम जय सीताराम करके उठने लगे। हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए कि तो हमारे भगवान का नाम ले रहे हैं, जय श्री राम सीताराम, क्या बात है भाई। तो हनुमान जी भी एक ब्राह्मण का भेष धारण करके कहने लगे, जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। तब विभीषण जी पूछने लगे कि मेरे आदेश, सिर्फ लंका में मेरा ही आदेश है जय सीताराम बोलने का, आप कौन हैं जो जय सीताराम, कहीं तो कोई देखा तो नहीं। तो हनुमान जी कहते हैं कि लोगों को चोट दे करके आ रहे हैं, उनसे जाकर पूछो। विभीषण जी कहते हैं कि कुशल मंगल तो है ना। तो हमारे हनुमान जी कहते हैं कुशल मंगल आदि पूछना है ना, तो रास्ते में लोगों को दे करके आ रहे हैं कुशल मंगल, उनसे जाकर के आप पूछ सकते हैं। तो हमारे हनुमान जी मुस्कुराते हुए हमारे राम जी का चरित्र सुनाए। उसके बाद विभीषण कहने लगा कि अशोक वाटिका में जाओ, जाइए वार्तालाप हुए वहां पे। करहूं त करहूं तू ही बड़ाए, जो नल उपवन सुजन तराए। कहूं त कहूं कपि नर देखा,
जाई कहूँ बुद्धि विशेषा। जब हमारे हनुमान जी अशोक वाटिका में गए, अशोक वाटिका में जाने के बाद कुछ संध्या हो गया था, तो ताड़का राक्षसी थी, वो माँ सीता का रक्षा करती थी, सेवक थी। तो संध्या हो गया तो वहां से रावण आया, कहने लगा, रावण कहने लगा कि यदि आप 10 दिन के अंदर मेरे नहीं होंगे तो मैं आपको काल दंड भेद दूंगा, मतलब तलवार से काट दूंगा। खच्चर निकाले, तलवार को निकाले। हनुमान जी सब गौर से देख रहे थे। हनुमान जी एक तट होकर के देख रहे थे कि हमारी माता को कितना ये सता रहा है। तब क्या किए, हनुमान जी शाम हो गया तो एक मुद्रिका को गिराया, जो राम जी दिए थे ना, उस मुद्रिका को उस अशोक का जो पेड़ था उसके नीचे गिरा दिए। गिराने के बाद माता सीता पहचान गई। कहा जाता है कि बंदर को देखकर माता सीता बहुत डरती थी। बंदर को देखकर माता सीता बहुत डरती थी, इसलिए हनुमान जी का बंदर का रूप था, नहीं जा पा रहे थे। तो वहीं से कथा सुनाने लगे, सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम। इसी तरह से भजन करते करते कुछ पल हो गए, तब सीता जी कहने लगे कि तुम कौन हो। तो हनुमान जी खुदक कर सीता जी के पास आए। उसके बाद कहने लगे कि हे माते, हम श्री राम जी का भक्त हनुमान हैं। साष्टांग दंडवत करके सीता जी आशीर्वाद दिए, कहे कि हमारे श्री राम जी भेजे हैं, हम श्री राम जी के कहने पर आया हूँ आपका पता लगाने के लिए। यदि आप कहते हैं तो आपको अभी हम शीघ्र लेकर चलते हैं। हनुमान जी इधर उधर देखे कि बहुत इस वाटिका में बहुत फल है। तो माता सीता से आदेश लगे कि माता, हमको बहुत कस के भूख लग गया है, यदि आपका आज्ञा हो तो कुछ खा ले। हनुमान सीता जी आज्ञा दे दी कि जाओ खा लो। हनुमान जी क्या किए कि पहले देखे कि कहाँ कहाँ ये दूत लोग बैठा हुआ है। तो हनुमान जी क्या किए कि बैठ गए। रावण का जो सब दूत था सब आलसी था, जितना भी गण था ना रावण का सब आलसी था, सब बैठ गया था। तो हनुमान जी क्या किए कि पहले फल को खाए, उसके बाद तोड़कर बिकने लगे। तो राक्षस लोग कहने लगा कि ये कौन सा बंदर है भाई, ये खाता है बिकता है, खाता है बिकता है, पेड़ को कबाड़ रहा है। ये पेड़ तो रावण के पास गया, पहले खूब उसको रगड़े, पेड़ से मारे कि एक गद जय श्री राम करके एक गद को मारे। उसके बाद वो राक्षस भूमि पर गिर गया। रगड़ाई होने लगा तो हनुमान जी से डरते डरते एक राक्षस निकल गया और कहने लगा कि वाटिका में एक बहुत बड़ा वानर आया हुआ है। रावण अक्षय कुमार को भेजा। पहले से पता था, अंगद जी कह दिए थे कि अगर आप तो जा रहे हैं मगर लंका में अक्षय कुमारवा मिलेगा तो उसको अवश्य मारिएगा।
हनुमान जी कहे कि अच्छा बेटा तू आओ। अक्षय कुमार को देखे, अक्षय कुमार को देखते उनको तो पूरा पारा गुस्सा हाई हो गया। हाई वोल्ट 440 वोल्ट लग गई उनको। हनुमान जी क्या किए कि कस के एगो पेड़ को लिए उखाड़े, उसके बाद अक्षय कुमारवा को जाकर के मथवा पर कस के मारे, बोले जय श्री राम। जो चल गया, अक्षय कुमार को वध कर दिए हनुमान जी। उसके बाद पहले सबको मारे, सबको मारने के बाद एक दूत जो था वह गया। वह जाने के बाद रावण खुद आया। रावण ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान मूर्छा हो गए। मूर्छा होने के बाद मेघनाथ कहने लगा कि उठाओ चलो पिताजी के पास लेकर, रावण के पास लेकर चलो, भैया जी के पास लेकर चलो। तो सब राक्षस जो थे डरे हुए थे, अभी रगड़ाए हुआ, कहीं बेहोश तो ना है, सुतल तो नहीं है भाई। तो हनुमान जी को लेकर जा रहा था, एक इधर पकड़ा हुआ था, एक हाथ पकड़ा हुआ था, एक पैर पकड़ा हुआ था, 4 गो मिल करके टांग कर दूध लेके जा रहा था। उसको दूध को भी डर भी लग रहा था, कहीं न तो कहीं चला देना भाई, अब ये तो रगड़ाई हुआ है। तो हनुमान जी एक अखिया खोल करके देखे कि कौन कौन लेके जा रहे। तो मोचना है, विमोचना है, सब लेके हमको जा रहा है। हनुमान जी देखे तो कहने लगा दूध के, हे प्रभु हम नहीं लेके जा रहे हैं, ये मेघनाथवा हमको लेकर के कह रहा है कि लेके चलिए, हम पे माफ कर दीजिए। तो हनुमान जी कहते हैं कि तुमको एक सर पर माफ करेंगे, जो हम बोलेंगे वो बोलना। तो कहा सीताराम। तो बोला कि ठीक है हम बोलेंगे। तो हनुमान जी कहते हैं श्री राम जय जय राम श्री। तुम उधर से दूत भी बोलने लगे श्री राम जय राम। उधर से मेघनाथ करने लगा क्या कर रहा है दोस्त। फिर बोलने लगे हनुमान जी की श्री राम जय राम। फिर दूत कस के बोलने लगा हमको जान के भारी है, मार देगा कस के, फिर फेंका जाएंगे। वो भी दूत भी बोलने लगा। तो कहने लगा दोस्त रावण का नगरी में होकर के श्री राम का नाम ले रहा है, कैसे ही तुम किया। तो कहे प्रभु हम थोड़े ही नहीं नाम ले रहे हैं, ये हनुमान जी लिवा रहे हैं, बेहोश नहीं है, वो आंख खोले हुए हैं। जा करके रावण के पास जाके गए। रावण के पास जाने के बाद हमारे हनुमान जी रावण के पास जाने के बाद निश्चित हो गए, देखे कि क्या क्या ये करता है। सिंहासन जमाया हुआ था रावणमा। तो कहने लगा कि इसको कड़ी से कड़ी, रावण ने बोला कि कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, इसको बंदी खाने में बंद करके मार दिया जाए। तो वहां विभीषण जी पहुंचे, कहे कि वानर को दूत को मारना, गुप्तचर को मारना ये शोभा नहीं देता भैया। तो कहने लगा रावण की इसको पूंछ में आग लगा दिया जाए। कते कते लोग कहते हैं कि हनुमान जी रावण को जलाए थे, कते लोग बोलते हैं जी कि रावण हनुमान जी ने लंका को जलाए थे। नहीं,
हम नहीं मत करते हैं कि रावण जी हनुमान जी लंका को जलाए थे। रावण ने खुद अपना लंका को जलवाया था। कहिए कैसे? क्योंकि मिट्टी का तेल उसका घर से, कपड़ा उसका घर से, माचिस उसका घर से, तो हमारे हनुमान जी लेकर आए थे क्या? जो लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने लंका को जला दिया, नहीं, ये असत्य है। रावण ने खुद अपना लंका को जलवाया था। तब उनकी पूंछ में आग लगा दिया गया। सोचे कि अब ये मौका है, चल बेटा, पूरा लंका को दहन करके अग्नि में भस्म कर दिए। जय जय श्री राम करते हुए जितना भी अटारी था रावण का, विभीषण का घर और अशोक वाटिका को छोड़ करके सभी घर में आग लगा दिए। आग लगाने के बाद किसी का देह में अगर जो आग लग जाएगा तो क्या करेगा? उछलवे कूदवे न करेगा। उछल कूद करके पूरा लंका को लगा दिए कि लो तुम खुद लगाया है तो तुम ऐसे थोड़े रहेगा, जल जाओ। पूरा लंका में आग लगा दिए। आग लगाने के बाद हमारे हनुमान जी समुद्र में कूदे। समुद्र में कूदकर आग को बुझाई। बुझाने के बाद माता सीता के पास आए, कहते हैं माता मैं आराम से बहुत भरपेट खा लिया। सीता माई कहती है कि भक्त तुम बहुत दयालु हो। हनुमान जी रोकर कहते हैं कि माते इस शरीर किस काम का जो कि सेवा नहीं कर सकते आपका। सीता माँ हाथ फेरी कहते हैं कि रावण बहुत दुष्ट राक्षस है। हनुमान जी कहते हैं कि माते मैं अभी चाहूं तो अभी आपको राम जी की ओर लेके जा सकता हूँ, हमारे भगवान जी के पास लेके जा सकता हूँ, मगर राम का ही आदेश है, राम जी का ही आदेश है कि उनको तुम नहीं लाना, नहीं तो माँ का लेके जाता। माते जो भी हमसे गलती भूलते हुए क्षमा कीजिएगा, अनजान बात। हनुमान जी विनती करके अपना चूड़ामणि को दिए। हनुमान जी चल पड़े। चल पड़ने के बाद हनुमान जी, सुग्रीव बैठे हुए थे, अंगद बैठे हुए थे, श्री राम जी बैठे हुए थे, सभी लोग बैठे हुए थे। वहां पे हनुमान जी पहुंचे, सब गदगद भई। सब गदगद भर कर हनुमान जी राम जी के पास गए, सूचना को सुनाए। सूचना सुनाने के बाद हमारे राम जी के आंखों से आंसू आ गए। आंसू आ जाने के बाद हमारे राम जी रोकर आत्मभाव से कहने लगे कि हमारी सीता कैसी है। तो हनुमान जी कहते हैं माई ठीक है, आपके बारे में पूछ रहे थे, हमने बता दिया कि माई बहुत अच्छा है। कहने के बाद उसके बाद लंका की तैयारी होने लगी, युद्ध की तैयारी होने लगी। इतना ही आप लोगों को विराम देता हूं, उसके बाद कल यही प्रसंग सुनाएंगे। धन्यवाद। रामदेव मंदिर सेवा संस्था आपको धन्यवाद देता है, साधुवाद देता है, साधुवाद करता है और यही कहता है कि सभी भक्तजन राम नाम का मीठे रस घोल कर ही चलिए, बहुत अच्छा लगेगा। श्री राम जय जय राम, जय 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 राम। श्री राम जय राम, जय 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 राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आनंद कंदनम ध्यानम मूलानाम रूपनम। आरती का समय भैया
सभी भक्तजन आरती कीजिएगा और आरती करने के तत्पश्चात से सभी भक्त कल इसी टाइम सुंदरकांड की चौपाइयां से आप लोगों को विभोर करेंगे। सभी भक्त साधुवाद, नमस्कार।